चलिए बेटा, हम बात कर रहे थे भाई क्वेश्चन नंबर 2 में। इधर देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक क्वेश्चन बताया था, साइन 2a इक्वल टू था बेटा यहाँ पे 2 साइन a। कह रहे हैं ये तब सत्य होता है जब a बराबर, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, या फिर जबकि a बराबर है, a बराबर है किसके, 0 के, 30 के, 45 के, 60 के। इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम दोबारा से, ठीक है। देखो हम लोग हैं भाई 10th लेवल में, कहाँ हैं हम? चाहें तो इसको 12th लेवल या हायर लेवल से क्वेश्चन कर सकते हैं। कल इसको मैंने कराया भी था, अरे सुनिए पहले, ध्यान से देखिए। कल हमने इसको कराया भी था, आप पीछे की वीडियो में जाके देख सकते हो। कल हमने कराया था, कुछ हायर लेवल से करा दिया था। जैसे मान लो इंटर लेवल से क्वेश्चन कराया, मैंने यहाँ पे एक फार्मूला दिया था तुम्हें। मैंने यहाँ पे एक फार्मूला दिया था, साइन 2a इक्वल टू था बेटा 2 साइन a और ये कॉस a। देखो अभी हम बताएंगे, ये फार्मूला हम लोग 11th और 12th में पढ़ते हैं। ये फार्मूला कहाँ पढ़ते हैं बेटा? 11th और, लेकिन हम तो भाई 10th के स्टूडेंट हैं। हम तो भाई किसके हैं बेटा? ध्यान दो, हम किसके स्टूडेंट बेटा? 10th के स्टूडेंट हैं। तो हमें 12th लेवल से अगर ऑब्जेक्टिव है तो कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्व करने के लिए आया, अगर सॉल्व करने के लिए आया तो हम इस मेथड से नहीं करेंगे। हमने आपको करके दिखाया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ क्या करेंगे। जहाँ पे साइन 2a लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे लगाते हैं 2 साइन a और कॉस a लगा दिया बेटा। इधर क्या लिखा हुआ है इक्वल में? 2 साइन a। कोई दिक्कत? सर बेटा हमें क्या करना है, कॉस a की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 2 ये हो जाएगा साइन a और ये हो जाएगा 2 साइन a। क्योंकि मल्टीप्लाई में जो चीज़ होती है वो कहाँ आती है? डिवाइड में। मल्टीप्लाई में कोई अगर वैल्यू होती है तो वो कहाँ जाती है? डिवाइड में। कहाँ जाती है बेटा? डिवाइड में। इससे ये, तो अगर हम बात करें कॉस a इक्वल टू 1, अब हमें बात है याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में जो 1 होता है, अगर इधर कॉस है तो इधर भी कॉस होना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं कॉस a इक्वल टू कॉस 0 लिख सकते हैं। मैंने बोला सर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। हम बताते हैं बेटा यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो हम कह सकते हैं ना सर, अगर cos 0 इक्वल टू 1 है तो 1 की जगह पे cos 0, 1 की जगह पे cos 0, या फिर cos 0 की जगह पे 1, यानी जहाँ पे 1 लिखा हुआ है वहाँ पे cos 0 यूज कर सकते हैं। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a किसके बराबर आएगा? सर 0 के बराबर आएगा। लेकिन ये जो मेथड मैंने कल आपको बताया था, ये कहाँ मेथड अप्लाई होगा? 11th और 12th में। 11th और, लेकिन हम तो भाई 10th के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमें ये फार्मूले की नॉलेज नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि हम तो 11th और 12th का मेथड तो नहीं करेंगे, 11th और 12th का मेथड तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें करना है 10th मेथड पे। क्योंकि इस फार्मूले की नॉलेज मान लो हमको नहीं है, तब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ज़्यादातर आप बुक्स में देखोगे, सोल्यूशन देखोगे तो इस मेथड से हल कर दिया है। इस मेथड से हल करना गलत नहीं है, बस 11th में हो तो ठीक है, लेकिन अगर 11th में नहीं हो तो आपके लिए ये सही नहीं है, क्योंकि आप इसकी नॉलेज नहीं रखते। मैंने कह दिया सर ये फार्मूला लगा दिया, तुम्हें समझ में भी आ गया, और मैंने कल दिखाया भी था, सॉल्व करा हुआ भी होता है। लेकिन हम इस तरीके से करेंगे नहीं। इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से क्या करेंगे, लेट, मान लिया पंडित जी हमने a बराबर क्या मान लिया? 0 मान लिया। क्या मान लिया? a बराबर हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। कोई दिक्कत परेशानी? आप क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा है? साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a। आप जानते हो इसमें दो साइड है, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है। एक लेफ्ट साइड है बेटा और एक राइट साइड है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी लेफ्ट साइड उठाएंगे। क्या उठाएंगे? लेफ्ट साइड में बेटा लिखा है साइन 2a। कोई दिक्कत?
अगर हम यहाँ पे एक ही जगह पे जीरो पुट कर दें, एक ही जगह पे, तो क्या आएगा सर? साइन 2 और इनटू में 2 की गुणा जब जीरो से करोगे तो सर जीरो आएगा, और साइन जीरो की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे? RHS उठाएंगे। क्या उठाएंगे? RHS उठाएंगे। नहीं समझ रहे हो? RHS उठाया, ध्यान से देखना बेटा, पहले हमने जीरो लिया तो जीरो पे चेक करते हैं। RHS उठाया बेटा, RHS पंडित जी यहाँ पे क्या लिखा है? 2 साइन ए लिखा है बेटा। क्या लिखा है? 2 साइन ए। हम क्या करते हैं सर? 2 साइन और एक ही जगह पे। आप जानते हो 2 से तो मतलब ही नहीं है सर, लेकिन साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। अब हमको टेबल लिखवाई गई है, टेबल लिखवाई गई है, तो साइन जीरो की वैल्यू सर जीरो। जीरो के गुणा में कुछ भी आ जाए। अब आप चेक करिए, ये LHS है, ये क्या है? RHS है। LHS किसके बराबर है? यानी LHS RHS बराबर हुई A इक्वल टू जीरो पे। अब कोई बच्चा कहेगा सर हमको ये बात समझ में नहीं आई, हमने जीरो ऑप्शन से किया। सर कहेंगे हम 30 से करके देखते हैं। किससे करते हैं? हम मान लेते हैं सर ये तो ठीक आया है, इसका मतलब ए पे बराबर आ रहा है, जिसमें इक्वल होगा वो तो आंसर ठीक होगा। मान लो हमने कह लिया सर ए इक्वल टू कितना? 30 ले लिया। ए इक्वल टू कितना ले लिया बेटा? ध्यान से देखिए, तो हम पहले क्या लेंगे? LHS। क्या लेंगे? LHS बोलो। साइन 2 है, तो यहां पे लिखेंगे सर साइन 2, और एक ही जगह पे 30 लगा दिया। एक ही जगह पे सर कितना हो गया? सर ये तो साइन 60 हो गया, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/2। साइन 60 की आप टेबल में चेक कर लो, और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो √3/। अब कौन सी साइड उठाएंगे बेटा? RHS। अगर दोनों साइडें बराबर आ गई, अगर दोनों साइडें बराबर आ गई तो 30 डिग्री ठीक होता, नहीं आएंगे तो बराबर। चलिए करके देखें। RHS बोलिए बेटा। 2 साइन ए। सर 2 साइन ए की जगह पे सर इधर देखिए 2 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/, इधर गुणा नहीं हो सकती, यही होगी। ठीक है, इस वाले में तो 30 दूनी 60 हो जाएगा। कुछ बच्चा ये भी कर देगा, ये एंगल में, वो एंगल में नहीं है, वो बाहर है, ये दोनों एंगल में थे। चलिए बताइए 2 से 2 कितना आंसर आया? तो बताइए LHS क्या RHS के बराबर है? LHS क्या RHS के बराबर है? तो इसका मतलब ये 30 डिग्री आंसर क्या है? गलत है। 30 डिग्री आंसर क्या है? अभी एक और ऑप्शन बचा, कौन सा? 45। चलिए अब 45 पे चेक करेंगे। लेट A इक्वल टू कितना? सर 45। तो पहले क्या लो? बोलिए बेटा। LHS। क्या लें? LHS। क्या लें बेटा? LHS। अब जब LHS लेंगे तो LHS क्या है? साइन 2A। तो साइन 2A की जगह पे 45 बेटा, 45 दूनी सर साइन 90, साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू सर बना गई, कोई दिक्कत? साइन 90 की वैल्यू कितनी आई? कोई डाउट? कोई डाउट है? अब क्या लें बेटा? सर RHS चेक करेंगे। बोलो 2 साइन ए। आ रहा नहीं आ रहा? चलिए बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 साइन की जगह पे ए की जगह पे सर 2 तो ठीक है, और साइन 45 की वैल्यू होती है। और कल मैंने एक बात बताई थी कि अगर कोई वैल्यू ऊपर हो तो उसको रूट में क्या बार लिख सकते हो? 2 बार। तो इस 2 को क्या बार लिख दें? √2 और इनटू में और अपान में 1। क्या आंसर आया? क्या बताइए LHS RHS के बराबर है? सर LHS RHS के बराबर नहीं है। LHS RHS के बराबर नहीं है। अब कौन सा पार्ट रह गया? 60 वाला रह गया, वो भी चेक कर लो। सर लेट A इक्वल टू क्या मान लें? सर पहले हम LHS लें। क्या लें बेटा? सर LHS लेते हैं। LHS को हमने चेक किया सर साइन 2A। बोलिए साइन 2, अब A की जगह पे, अब यहीं पे बात दिक्कत आएगी बच्चे को। ये तो हो गया साइन 120, साइन 120। अब बात ये आती कि हमने
हम जो हैं 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, 10th लेवल के हैं, हमें जो टेबल पढ़ाई जाती है वो 90 तक पढ़ाई जाती है, वो 90 तक पढ़ाई जाती है। लेकिन जो 11th 12th वाले हैं उनको 90 के आगे भी टेबल पढ़ानी है। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ गई, यहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ गई। फिलहाल मैं अभी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब आपको पढ़ना होगा तो आपको 11th का वीडियो बना देंगे, अब 11th की वीडियो में देख लेना, ठीक है। इसके आगे का अगर आपको देखना है तो, ठीक है बेटा ध्यान दे। यहाँ पे साइन 120 आया, साइन 120 को मैं बता दे रहा हूँ करेंगे कैसे, लेकिन जब पूरी डिटेल पढ़नी है तो आप 11th के वीडियो में जाके देख लेना। तो क्या आएगा बेटा, हम क्या करेंगे, साइन 90 में 30 ऐड कर दो, 120 ही है, 90 में 30 ऐड करेंगे तो कितने हैं। जो 11th के स्टूडेंट होते हैं उन्हें मालूम होता है कि 90 में 120 होता है वो दूसरे चतुर्थांश में होता है। कौन सा चतुर्थांश में होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। और साइन 90 पे चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाता है कॉज 30 में, 90 बदल गया, साइन का क्या हो जाता है, कॉज हो जाता है, साइन का क्या हो जाता है, कॉज हो जाता है। और कॉज 30 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 90 प्लस थीटा में ये प्लस का रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे बेटा, इसकी RHS लेंगे। RHS में बात करते हैं हम, क्या आएगा 2 साइन ए, बेटा मेरे ध्यान दे यहाँ पे 2 साइन ए की जगह पे साइन 60। तो जरा एक बात बताइए, 2 साइन 60 की तो वैल्यू याद है, √3/2 से 2 कितना आंसर आया, क्या बताइए, LHS RHS के बराबर है, LHS RHS के बराबर नहीं है, LHS RHS के बराबर नहीं। तो इसका मतलब किस पे बराबर आ रही थी, तो इसका मतलब कौन सा आंसर है, तो बेटा तुम्हारा रियल पैटर्न ये है, ना कि वो पैटर्न, ठीक है। वो 11th 12th के स्टूडेंट उससे सॉल्व करेंगे, अब 10th के हो तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। बात समझ में आई, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए नोट कर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहे हैं बेटा, यदि कह रहे हैं 10a + b बराबर √3, a + b बराबर कितना, और कह रहे हैं 10a - b बराबर 1/√3 है, और कह रहे हैं कि जो हमारा a + b है 0 इज लेस देन a + b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, और कह रहे हैं सर a इज ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b का मान, सवाल को पढ़ें अब, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ दिक्कत नहीं है। कह रहा है इफ 10a + b = √3 दिया है एंड 10a - b = 1/√3 दिया है, और कह रहे हैं कि जो a + b है उसकी वैल्यू 0 और 90 के बीच में, क्योंकि घर के जो टेबल पढ़ रहे हैं ना 10th में वो, हाँ 0 90 के बीच की है। एक्यूट एंगल वो होते हैं भैया जिनकी वैल्यू 0 90 के बीच में होती है। तो हम यहाँ पे a + b का मतलब ये है बेटा कि a + b को जोड़ के भी देखेंगे तो सर 0 90 के बीच ही एंगल बनेगा, इससे ज्यादा एंगल। और इसमें एक बात दी रखी है कि सर a इज ग्रेटर देन b, मतलब क्या है, आप a और b का मान निकालने जा रहे हो, ये बात दिमाग में डाल लो कि a का मान b से बड़ा ही आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ के देखोगे तो 90 के बीच में ही रहेंगे आंसर, दोनों को जोड़ के देखोगे तो 90 के बीच में रहेंगे आंसर, बीच में। चलिए ये बढ़िया क्वेश्चन भी है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जो जितने बोर्ड वाले हैं 10th वाले उनके में पेपर में आ चुका है 2 बार, इस बार भी आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए याद रखिएगा। चलिए करके देखें बेटा, आइए क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो सर, दिया है 10a + b, 10a + b इक्वल टू कितना, √3, 10a + b इक्वल टू कितना। बेटा एक बात सोचो, मैंने यहाँ पे अभी बोला था अगर इधर 10 है, अगर इधर 10 है तो इधर वैल्यू भी 10 की ही होगी, बस आपको ये सोचना पड़ेगा सर ये किसकी वैल्यू है 10 में। तो बताइए 10a + b इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू होती है सर, tan 60 की होती है नहीं होती, 10 से 10
नमस्ते। तो क्या बचा? ए प्लस बी बराबर इक्वेशन नंबर, कोई दिक्कत वाली बात समझ में आया? अब दूसरी उठाइए, बोलो टेन ए माइनस इक्वल टू 1 में रूट 3। अब 1 में रूट 3 टेन में किसकी वैल्यू? 30 की होती है। तो बताइए टेन ए माइनस इक्वल टू कितना? टेन 30 इक्वल टू कितना बेटा? टेन 30, 10 से 10। तो बताइए a माइनस बी इक्वल टू कितना? इक्वेशन नंबर, समीकरण 2 डाल दो। अब जरा ध्यान से देखें, अब जरा ध्यान से बेटा देखो, दो इक्वेशन दे रखी हैं, a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर, ये सवाल हमने पढ़े हैं। समीकरणों को हल करना, अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो b से b निकल लेगा, a बचेगा, a का मान चाहे यहां रखना चाहे यहां रखना। तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने, मैथ की लैंग्वेज में लिखना क्वेश्चन, ठीक है? और हिंदी में लिखना सर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने। बोलो a प्लस बी की वैल्यू कितनी और a माइनस बी की वैल्यू बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? यहां पे लिख देना, क्या क्या लिखोगे? जोड़ने, ऐड कर रहे हैं बेटा, ऐड करोगे तो बी से भी, सर 1 और 1 कितने हो गए? 60 में 30 जोड़ो सर, हो गया ना? 90 का आधा करो, 90 का आधा करो तो a की वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात? a का मान उठा के चाहे यहां रख दो चाहे यहां रखो, बढ़िया रहेगा। हैं इधर रखो, पूछो क्यों? दोनों को जोड़ के 60 बन रहा है, एक का 45 दूसरे का 15 ही तो बचा। चल उसमें रख ले, खुश रह तू, मेरे को क्या? यहाँ पे लिख देना a का मान, a का मान समीकरण, बोलो किस में रख दें? 2 में रखने। चलो 2 में रख दो, बालक नहीं मान रहा है तो 2 में रखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? सर a की वैल्यू बोलो 45, a की वैल्यू, और माइनस में क्या है? बराबर में, मेरे को b चाहिए तो b को इधर भेजो और 30 को, तो बताइए 45 माइनस 30 बराबर b, कितने बचे? बराबर ये आकर के लिख दें b बराबर, कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ गया या नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, तब तक ये नोट करें, क्वेश्चन दिख जाना चाहिए, ठीक है? दिख रहे हैं? स्टार्ट। चलिए देखो बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, कौन सा भैया हमारा रॉन्ग है, कौन सा हमारा राइट है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए और प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, ये मतलब ट्रू है या फॉल्स है? सर सही है या गलत है? तो हमें अभी ऐसे पता ए और बी क्या है? एंगल है, ए और बी क्या है? आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व करने के लिए मान लो, लेट ए की वैल्यू मान लो 30, कुछ भी मान लो, ए की वैल्यू क्या मान लो, और बी की वैल्यू मान लीजिए, तुम जो बोलो वो मान लेंगे हम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बी की वैल्यू मान लो 60, आप जो लगे आप वो मान के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो सही लगे 0 से लेके 90 तक, आपको जो मन लगे आप वैसे प्रूफ करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। अगर बेटा दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि मैं ए की जगह पे कोई भी वैल्यू रखूं, बी की जगह पे वैल्यू रखूं, दोनों आंसर कैसे आने चाहिए? बराबर। अगर बराबर आ रहे हैं तो ठीक है, बराबर नहीं आए तो क्या पंडित जी? तो सर गलत है। पहला लेंगे सर हम इसकी LHS, क्या लेंगे? LHS क्या लेंगे बेटा? ध्यान दो, LHS लेते हैं हम। यहाँ पे LHS में क्या लिखा है सर? साइन ए प्लस बी, क्या लिखा है? साइन ए प्लस बी लिखा है ना बेटा? LHS उठाइए और साइन ए की जगह पे, बी की जगह पे, मैंने क्या बोला? आप 30 की जगह कुछ भी ले सकते हो, 0 90 लगे कुछ भी लो, कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत? चलिए कितना हो गया बेटा ये? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू, अब हम क्या लेंगे? RHS, क्या लेंगे? RHS, RHS बोलिए, साइन ए प्लस साइन बी ले लिया, साइन ए की जगह पे क्या लगा दिया? बी की जगह पे लगा दिया, साइन 30 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू, इनका 2 क्या कर लो?
1 प्लस, चेक करिए कि आंसर बराबर है, बताइए आंसर बराबर है सर। LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी ये बराबर, यानी पहला आंसर क्या है सर, गलत है, असत्य है। ये कैसा है, फॉल्स है। बात समझ में आई। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं कोई और वैल्यू नहीं ले सकता, कोई और वैल्यू नहीं ले सकता। बिल्कुल ले सकते हो। आपको, आप खुद बताइए कौन सी वैल्यू लेना है आपको, वहां पे सिद्ध करके दिखा देंगे। 0 90 के बीच में ले लो, कौन सी लेनी है, चलो 0 ले लें। देखो एक और बताते हैं इसी को, अगर हम प्रूफ करके देखेंगे। मान लो A की वैल्यू मान लो आप 0, B की वैल्यू भी मान लो 0, B की वैल्यू भी क्या मान लो, क्या फर्क पड़ता है, 90 मान लें, आप जो बताओ वो मान लें। चलिए LHS लो, बोलो साइन A प्लस, बोलो यहाँ पे साइन 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा, और साइन 0 की वैल्यू, कोई दिक्कत वाली बात, 0 पे मतलब सेम नहीं ले सकते, अलग अलग है भाई, ठीक है, क्या है अलग अलग है। कोई और ले लो, चलो 45 ले लो, सेम आ जाएगा ना, 45 ले लो। अगर हम यहाँ पे 45 ले लें तो क्या आएगा, साइन 45, क्या आएगा साइन 45 की वैल्यू, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो, तुमने यार एंगल अलग अलग ले लिए, 0 पे तो बराबर आ ही जा रहा, 0 45 पे लोगे तो आ ही जाएगा, क्योंकि एक 0 हो रहा है और एक क्या हो रहा है 45 हो रहा है। तो आप क्या करिएगा, कोई अदर एंगल लें, 0 ना लें, 0 को छोड़ दीजिए। चलिए 60 ले लो, ठीक है, क्या ले लो 60 ले लो। यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे A प्लस B, यहाँ पे ले लेते हैं 60, 60 45 100 से ऊपर हो जाएगा। आपकी औकात 90 तक है, आपकी औकात कहाँ तक है, 90 तक है सर, इसके आगे मत लो, इसके आगे आप इतने से ही बता सकते हो, क्योंकि फिर तो तुम 90 से ऊपर पहुंच जाओगे ना। आपकी जो हाई स्कूल की वैल्यू है वो कहाँ तक है, 90 तक है, ठीक है। कौन सा, हाँ बात ये ना, 0 नहीं ले सकते, क्योंकि एक एंगल अगर 0 है तो 0 होगा तो बेटा आईडी क्यों कर रहे हो, A प्लस B क्यों लिख रहे हो, ठीक है, A और B की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, ठीक है, 0 नहीं हो सकती, 0 कोई दिक्कत नहीं है, लगा रहने दो। शॉर्ट काटने का मतलब नहीं है, पता होना चाहिए कि बच्चे को 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर बेटा आपने 0 ले लिया तो एंगल एक ही है, तो 2 क्यों लिख रहे हो। अगर आपने 0 ले लिया तो एंगल कितने हैं, 2, तो 0 तो बनेगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, दूसरा क्वेश्चन अगर आप 10th क्लास में हो, किसमें 10th में हो तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप 11th या 12th में पढ़ रहे हो तो सर ये गलत है। पता है कैसे, इन्हें क्या क्या, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। मतलब वो कह रहा है कि अगर थीटा इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है तो साइन थीटा का मान भी इंक्रीज होता है। जरा एक बात बताओ, थीटा कहां से शुरू करें, थीटा शुरू करते हैं 0 से, थीटा शुरू कहां से करते हैं, पहले होता है 0, फिर होता है 30, फिर होता है 45, फिर होता है 90। अब बताइए, आपने पढ़ा होगा साइन की तो करना है, साइन यहां लगा दीजिए, साइन यहां लगा दीजिए, साइन और साइन और साइन, साइन 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की, और साइन 60 की, साइन 90 की। अब एक बात सोचो, थीटा बढ़ रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, कह रहे थीटा के इंक्रीज होने पर साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। ये बात बिल्कुल सही है, कब तक, जब 0 से लेके कहां तक की बात कर रहे हो, 90 तक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, इधर देखो, पहले 0 थी, फिर आधी, 0 से हम हाफ आ गए, वैल्यू बढ़ गई, फिर 1/√2 वैल्यू बढ़ रही, देखो √3, √3 का मतलब बताते थे, √3 की वैल्यू होती है 1.7321, और बटे में कितना, बटे में कितना, तो पंडित जब इससे तुम भाग करोगे तो 1 से कुछ कम आएगी, 1 से कुछ, लेकिन लास्ट में कितनी आ रही है। तो बताइए साइन थीटा बढ़ रहा है घट रहा है, पहले तो बढ़ रही है ना, इधर इधर की तरफ जा रहे हो, थीटा बढ़ा साइन थीटा बढ़ा, थीटा बढ़ा तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ी, साइन थीटा की वैल्यू। ये कब तक सही है, जब तक आप 10th में हो, जब तक आप 10th में हो। जो बच्चे 11th में होते हैं, आपने देखा होगा अगर दूसरे चतुर्थांश में चले जाते हैं
दूसरे चतुर्थांश में अगर हम चले जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव भी हो जाती थी तीसरे में वैल्यू कैसी हो जाती थी, और नेगेटिव वैल्यू तो जीरो से भी क्या होती है, छोटी होती है, जीरो से भी क्या होती है, छोटी होती है। बात समझ में आई। लेकिन इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यानी ये वाला आंसर 10th में हो तो ट्रू है, लेकिन अगर 11th का स्टूडेंट है तो उसके लिए ये गलत है। दो क्वेश्चन और समझिए। कह रहे हैं थीटा में वृद्धि होने के बाद कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थीटा में वृद्धि होने के बाद, एक बात बताओ बेटा, थीटा पहले 0, फिर 30, फिर 45, फिर 90। आप बताइए आपकी किस में कॉस की बात हो रही है, तो कॉस में तो उल्टा होता है, पहले आएगा बेटा 1, फिर आएगा √3/2, फिर आएगा 1/√, फिर आएगा 1/2, फिर क्या आएगा। और वो क्या कह रहे हैं, थीटा में वृद्धि होने पर कॉस में वृद्धि होती है। कहां से वृद्धि हुई थी, पहले 1 था, अब क्या हो रहा है, तो जब वृद्धि हो रही है डिक्रीजिंग और डिक्रीज हो रहा है सर, ये तो घट रहा है ना। अब वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहा है थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा भी बढ़ता है। अरे थीटा बढ़ा तो कॉस थीटा की वैल्यू घट रही है, इधर क्या हो रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, ये वैल्यू क्या हो रही है बेटा, घट रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, तो ये तो गलत बोल रहे हैं ना, साइन थीटा तो बढ़ रहा है, 90 तक की बात वो भी सही है, 90 के बाद वो भी गलत हो जाएगा, 90 के बाद वो भी गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें कह रहे हैं थीटा बढ़ने पर कॉस थीटा भी बढ़ता है, ये बात बिल्कुल क्या बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो। थीटा बढ़ने पर कॉस थीटा बताओ बड़ा बढ़ रहा है घट रहा, ये तो घट रहा है। और वो क्या कह रहे हैं, वृद्धि होती है, ये बात क्या है, ये तो असत्य हो गया भाई। अगला कह रहे थीटा के सभी मानों पर, ध्यान सुनना, यहीं पे आंसर है, थीटा के सभी मानों पर, थीटा के कितने मान है, 1 2 3 4 5 मान है, क्या सभी मानों पर साइन कॉस बराबर है क्या, खाली कहां पर बराबर है, चेक कर लो। मैंने बोला था साइन कॉस 45 पर बराबर होता है, सब पे बराबर नहीं होता। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 है, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू, भाई कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है। और वो कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा, सब पे नहीं होगा सर, सिर्फ किस पे होगा, किस पे सर 45 पे होगा, किस पे होगा, तुमको दिख रहा है, और जिसको आंखें दी होंगी उसको दिख रहा होगा भाई, जिसको नहीं दी होंगी उसको नहीं दिखेगा। बेटा खुद सोचो, जिंदा तो गलत बोल रहे हो, कह रहे हैं थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होगा। भाई थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा कैसे बराबर हो जाएगा, किस पे बराबर होगा, बोलो ना, साइन 45 पे बराबर होगा, कॉस 45 पे बराबर होगा, बाकी किसी एंगल पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर हो गए सर, बराबर ना हो गए। अगला कह रहे हैं ए बराबर अगर 0 रख दें, ए बराबर तो कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, मतलब क्या, सुनो मैंने एक बात बताई है तुम्हें, मैंने पढ़ाया होगा, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए बटे, याद है, tan का अपोजिट, tan का। अगर कह रहे हैं सर ए 0 कर दो, किसको 0 कर दो, ये कॉट है ठीक है, किसको 0 कर दो, ए को 0 कर दो। बताओ पंडित जी, जब तुमने ए को 0 कर दिया तो ये cos 0 और नीचे सर साइन 0, cos 0 की वैल्यू और साइन 0 की, मैंने कहा था नीचे 0 आ जाए तो आंसर क्या आता है, अनंत। और अनंत को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिभाषित। कौन सा, अपरिभाषित, मतलब जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो बताइए ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है यार, अनडिफाइंड है, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। बता सकते हो, नहीं होगा ना। एक्सरसाइज कंप्लीट, कल होगा तुम्हारा टेस्ट।